संत श्री सुंदरदास जी ने लिखा है, कोट उपाय करे धन के हित भाग लिखो तितनो ही लहेगो। इतना भाग में लिखा है उतना ही मिलेगा। और हम लोग क्या करते, एक आदमी चला गांव से लोटा लेकर, अरे गांव में गुजर परेशान करते बहुत दिन हो गए, कुआं छोटा सा है, कुएं से बड़ा तालाब, तालाब भी छोटा है, तो नदी भी छोटी है, तो कहां समुद्र, इससे तो बड़ा कोई नहीं है। कितना परिश्रम किया, कहां गया, समुद्र के पास। लेकिन बेचारा यह भूल गया कि हम चाहे जितने बड़े समुद्र के पास चले जाएं, पर हमारा लोटा तो उतना ही है। इसी तरह हम चाहे बड़े से बड़े आदमी के पास चले जाएं, पर हमारे भाग्य का लोटा तो उतना ही है, उतना ही भरेगा। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाहि, सरिता कोप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। बोलो, एक महात्मा फक्कड़ी वाणी में बोलते थे, बड़े मस्त उपदेश प्रवचन तो कम करते। वो कहते थे प्रारब्ध भाग्य, तो क्या करें। वो कहते थे अपने भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भागा हुआ भी भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। और कभी कभी हंसी में कहते थे कि हमारे भाग्य में नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, और भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता। हम काहे को परेशान हो। प्रारब्ध तो पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुवीर। इसीलिए आठम यथा लाभ संतोषा, प्राप्त को पर्याप्त समझें। इतने कपड़े ठीक है, इतना पैसा ठीक है, आखिर हम कहीं ना कहीं तो विराम लगाएं। इसी तरह काम पर भी विराम लगाएं, क्रोध पर भी विराम लगाएं। मैं ये नहीं कहता कि क्रोध जरूरी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं घर में चूल्हा जलता है, भोजन बनता है, पूरा परिवार चलता है, तो क्रोध की आग में आप परिवार को व्यवस्थित करके चलाएं, पर आग चूल्हे के भीतर हो, पर ऐसा ना हो कि चूल्हे में लगी आग घर में ही लग जाए, वह आग नष्ट कर देगी। अगर चूल्हे में आग नहीं जलेगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था के लिए क्रोध ठीक है, और इसी तरह मैं कहता हूं व्यवस्था के लिए काम ठीक है। काम से सृष्टि का उद्भव है, ठीक है, लेकिन विराम तो लगे, और उसके लिए संतोष। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, शंकर भगवान कामारी हैं, काम को नष्ट कर दिया। अच्छा, एक अद्भुत बात है, शंकर भगवान एक दिन बैठे थे, किसी ने कहा कि बाबा आप बड़े प्रसन्न रहते हो, पर जितने विरोधी हैं सब आपके पास इकट्ठे हैं। आप देख लो, शंकर जी के पास सब इकट्ठे हैं, सब। वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जीभ गलकर नहीं गिर गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। इन दुर्वचनों का प्रयोग श्री भरत जी ने किया। इसका अर्थ है कि क्रोध तो है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि क्रोध अगर संत के जीवन में है तो संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देता है। कैकेयी माता को राम जी से मिलाने वाला तो श्री भरत जी का क्रोध ही है। सामान्य जन का क्रोध व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है, पर संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है।
यही विकारों का रूपांतरण है। रोटी आटे की बनती है, पर आटे से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटी से ही भरता है। इसी तरह जिसने क्रोध के आटे को भगवान से मिलन की रोटी बना ली हो, यही क्रोध का रूपांतरण है। संत के जीवन में आया हुआ क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। लेकिन क्रोध तो अग्नि है। आग घर जलाने के लिए नहीं होती, घर चलाने के लिए होती है। चूल्हे में आग नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो घर चलेगा कैसे? पर घर चले तो, पर घर जले नहीं, यह ध्यान रखना चाहिए। और श्री भरत ने माता कैकेयी से ऐसे क्रोध भरी वाणी बोली तो माता कैकेयी का मन खिन्न हो गया। और मां कैकेयी ने कहा कि भरत, मेरा एक बेटा जिसे मैंने 14 वर्ष बन जाने के लिए कहा, वह भी चरणों में प्रणाम करके गया, और दूसरा तू, तेरे लिए राज्य सुरक्षित किया, तू अपशब्द बोल रहा है मुझे। नहीं नहीं भरत, तू ठीक नहीं, मेरा तो वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है। भरत जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा अच्छा रहा। मां, मैं भी यही चाहता हूं कि आपको राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे। यह है, मुझे लगता है कि क्रोध के शस्त्र से माता कैकेयी के मन में जो आसक्ति का व्रण हो गया था, उसकी शल्य चिकित्सा हो गई तो मन भगवान की भक्ति से भर गया। यह है श्री भरत के क्रोध का उपयोग। राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे। यह है, मुझे लगता है कि क्रोध के शस्त्र से माता कैकेयी के मन में जो आसक्ति का व्रण हो गया था, उसकी शल्य चिकित्सा हो गई तो मन भगवान की भक्ति से भर गया। यह है श्री भरत के क्रोध का उपयोग। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।